तो सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है। अध्याय 5 में आगे बढ़ते हुए अब हम करेंगे उदाहरण 10। तो आइए इसको बहुत अच्छे से हल करना सीखते हैं। इसमें दिया गया है कि फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे हैं। ठीक है। दूसरी पंक्ति में 21 गुलाब के पौधे हैं। तीसरी पंक्ति में 19 गुलाब के पौधे हैं इत्यादि। उसकी अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब के पौधे हैं। इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं? सवाल बहुत ही आसान है, बस ध्यान से देखना। देखो, मान लो कि हम इसको थोड़ा सा रफ में समझते हैं कि पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे हैं। तो यहाँ पे हम ये मान लेते हैं कि ये पहली पंक्ति है और ये क्यारी है। ठीक है। अब इस क्यारी में पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे हैं, तो यहाँ पे पौधे लगे हुए हैं और ये टोटल हैं कितने? 23 है। तो पहली पंक्ति में ये पहली पंक्ति है और इसमें 23 गुलाब के पौधे लगे हुए हैं। समझ रहे हो ना? दूसरी पंक्ति में कितने बताए हैं? दूसरी पंक्ति ये है मान लीजिए, और दूसरी पंक्ति में 21 गुलाब के पौधे हैं। ठीक है, ये हमने 21 लिख दिया। तीसरी पंक्ति में कितने बताए गए हैं? 19। तो तीसरी पंक्ति में यहाँ पे 19 गुलाब के पौधे हैं। यहाँ 19 पौधे लगे हुए हैं। फिर इन्होंने कहा है कि जो अंतिम पंक्ति होगी उसमें 5 गुलाब के पौधे हैं। तो ऐसे तीसरी पंक्ति, चौथी पंक्ति, पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं चलती जाएगी, और जो सबसे आखिरी वाली होगी जिसे हम अंतिम पंक्ति कह दे रहे हैं, अंतिम पंक्ति। तो अंतिम पंक्ति में जो गुलाब के पौधे हैं वो केवल 5 हैं। इन्होंने कितने लिखे हैं? 5 गुलाब के पौधे हैं। तो 5 पौधे लगे हुए हैं इस पंक्ति में, इस तरीके से 5 पौधे। अब ये बताना है कि इसमें, इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं। तो ये जो क्यारी है, ये पूरी क्यारी, ठीक है, ये पूरी क्यारी होगी। ये देखो, ये पूरी क्यारी है। ये देखिए, ये पूरी क्यारी कहलाती है। तो इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं? देखो, 3 पंक्तियां तो इन्होंने बता दी है, बीच में और पता नहीं कितनी पंक्तियां होंगी, लेकिन अंतिम पंक्ति में 5 जो है वो गुलाब के पौधे हैं। तो कुल कितनी पंक्तियां होंगी ये बताना है। बहुत आसान है। देखो, ये एपी बन गई है, 23, 21, 19 डैश डैश डैश, और अंतिम पद कितना है? 5। तो बस ऐसे ही करना है। तो आपको यहाँ पे लिखना है, देखो, पहली, दूसरी, ये देखो, पहली, दूसरी और तीसरी पंक्ति में गुलाब के पौधे या गुलाब के पौधों की संख्या आपको यहीं से स्टार्ट करना है। पहली, कॉमा, दूसरी, कॉमा, तीसरी पंक्ति में, तीसरी पंक्ति में क्या है बताओ? गुलाब के। स्किप मत करना इसे, नहीं तो फिर भाषा आपको याद करनी पड़ेगी। देखते समय भाषा याद होती है। पहली, दूसरी, तीसरी पंक्ति में गुलाब के पौधों की संख्याएं, पौधों की संख्याएं। चलिए बताइए कौन कौन सी हैं संख्याएं। नीचे लिखेंगे, पहली पंक्ति में 23 थे, ठीक है, कॉमा, दूसरी पंक्ति में 21, फिर तीसरी पंक्ति में 19, और ऐसे चलते जाएंगे, और आखिरी वाली पंक्ति में 5 गुलाब के पौधे हैं। अब हम इसको अच्छे से देखें तो ये तो एक समांतर श्रेणी है जिसमें 2-2 का अंतर है। देखो, 23 में 2 घटाओगे 21, 21 में 2 घटाओगे तो 19। तो लिखेंगे कि यह एक एपी है, यह एक एपी है जिसका सारवंतर
जिसका प्रथम पद पहले लिख लो, ठीक है। जिसका प्रथम पद a बराबर कितना है बताओ, 23, और सार्वंतर, तो नीचे हम सार्वंतर निकाल देते हैं। सार्वंतर, सार्वंतर को हम d से दर्शाते हैं, तो सार्वंतर कैसे निकलेगा, दूसरे नंबर के पद में से पहले नंबर का पद घटा देंगे, यानी कि 21 में से हम घटाएंगे कितना, 23, तो d बराबर हमें मिलेगा -2। ये अपना सार्वंतर हो गया। अब हमें बताना है कि कितनी पंक्तियां होंगी, तो माना पंक्तियों की संख्या n होगी, माना पंक्तियों की संख्या n है, पंक्तियों की संख्या n है और अंतिम पद हमें दिया गया है। तो देखो हमेशा याद रखना, जो अंतिम पद होता है उसे हम an भी कहते हैं या l भी कहते हैं। तो ये अंतिम पद दिया गया है, तो चूंकि an बराबर कितना है, 5, लेकिन an का फॉर्मूला तो मैंने आपको बताया है, ये देखो an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी, होता है ना। तो an की जगह पे फॉर्मूला रख दो, a प्लस n-1 इंटू डी, और बराबर कितना होगा, 5। a और d के मान हमें पता है, तो n का मान मिल जाएगा, तो पंक्तियों की संख्या पता चल जाएगी। चलिए a का मान कितना है, 23 है, तो a की जगह पे 23 रख दो, फिर प्लस n-1 यहाँ पे ज्यों का त्यों, और जो d है तो d का मान कितना है, -2, और बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब ये जो 23 है, 23 का इस तरफ पक्षांतर कर दो, तो n-1 और -2 बराबर हो जाएगा 5 - 23, ठीक है। फिर देखो ये 23 का इस तरफ पक्षांतर हुआ, तो प्लस का 23 जो था ना वो माइनस का हो गया, ठीक है, समझ पा रहे हो ना। अब आगे देखो कि n-1 और ये हो जाएगा अपना -2। अब 23 में से 5 घटा दो, तो 23 में से 5 घटाओगे तो कितना बचेगा, तो ये बचेगा -18, ठीक है। अब ये देखो माइनस का जो 2 है ये गुणा में है, तो गुणा वाली संख्या बटे में आ जाएगी, तो n-1 बराबर हो जाएगा -18 और बटे में हो जाएगा -2। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 2 इनाम 18, 9 बार में कट जाएगा 18, तो n-1 बराबर होगा 9। माइनस का एक इस तरफ आ जाएगा, तो देखिए n बस रहेंगे इस तरफ, बराबर 9, प्लस का एक इस तरफ आ गया, सॉरी माइनस का एक इस तरफ आ गया, तो प्लस का एक हो गया, तो n बराबर हो जाएगा 10। तो टोटल कितनी पंक्तियां हैं, 10। तो लिखेंगे कि अतः क्यारी में कुल 10 पंक्तियां होंगी, अतः फूलों की क्यारी में कुल 10 पंक्तियां होंगी, ऐसे आपको लिख देना है। अब आप अच्छे से नोट कर लो इसको, सवाल बहुत ही आसान था, ठीक है। अंतिम पद दिया गया था 5, तो उसी का फॉर्मूला लगा दिया, ये AP थी, बस थोड़ी सी भाषा बस देखनी पड़ती है, बाकी सब सही है। चलो अब इसको नोट कर लो अच्छे से। इसके बाद यहाँ पे, फिर इसके बाद ये। उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ आ गया होगा। आगे के वीडियोस देखने के लिए आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है, या फिर आप यहाँ पे एंड स्क्रीन में भी देख सकते हो। थैंक यू।